हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे IPv4 हेडर फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में प्रीवियसली आए हुए हैं। ठीक है, ये बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जस्ट जो वीडियो था जिसमें हमने IPv4 हेडर फॉर्मेट के बारे में बताया था, आप उसे डिटेल में देख लें। उसको समझ पाएंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, हमारे जो बैचेस हैं नए यूजीसी नेट के, गेट के, CSIR के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ स्टार्ट होने वाले नए बैचेस। आप उनके बारे में इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो देखना है वो क्या है, IPv4 के रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन। ये कहता क्या है, एन IPv4 पैकेट हैज अराइव्ड विद द फर्स्ट फ्यू हेक्साडेसिमल डिजिट्स एज सोन। ठीक है, और ये दिया हुआ है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक बार डिस्कस करूं कि वहां था क्या। तो वहां कुछ ऐसा था, हमारा जो फॉर्मेट था वो कुछ इस तरह से था। IPv4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आता है, और क्योंकि ये बहुत समझने वाला चीज है, इसमें आप रटने जैसी बात नहीं है। तो ये गेट के लिए, नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ये टोटल यहाँ से 32 बिट था, और इसमें जो पहला था ये था वर्जन फील्ड। ठीक है, ये वर्जन के लिए ये 4 बिट का था। उसके बाद था इंटरनेट हेडर लेंथ, ये भी 4 बिट का था। उसके बाद था टाइप्स ऑफ सर्विस, या कहेंगे इसको डिफरेंशिएटेड सर्विस भी लिखता है, टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ये 8 बिट का था। और इसके बाद था टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ये हमारा टोटल 16 बिट का था। इस तरह से पूरे एक रो में यहाँ से यहाँ तक कितने बाइट्स हो गए, कितने बिट्स हो गए, 32 बिट। और बाइट कितने हो गए, अगर बाइट की बात करें तो बाइट हो जाएंगे हमारे 4 बाइट्स, क्योंकि 8 बिट में 1 बाइट होता है, तो 32 बिट में 4 बाइट हो गई। इसके बाद जो था वो था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पूरा का पूरा 16 बिट का था यहाँ तक। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। इसके बाद 1 बिट रिजर्व था, एक DF था डोंट फ्रैगमेंट के लिए, एक MF था मोर फ्रैगमेंट के लिए, और यहाँ जो थे ये एक एक बिट का है, 1 2 3। और फाइनली जो फ्रैगमेंट ऑफसेट है, ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफसेट ये 13 बिट का था। ठीक है, उसके बाद जो है TTL फील्ड था। TTL फील्ड 8 बिट्स का था यहाँ पे, टाइम टू लिव। और उसके बाद यहाँ था प्रोटोकॉल, ये 8 बिट्स का था प्रोटोकॉल। और यहाँ था हेडर चेकसम। हेडर चेकसम, उसके बाद सोर्स एड्रेस, ये पूरा का पूरा 32 बिट का। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस, ये पूरा का पूरा 32 बिट का। और उसके बाद ऑप्शन फील्ड था जो कि वेरिएबल लेंथ का होता है। तो एक बार मैंने ये शॉर्ट में आपको ये डिस्कस कर दिया, सो दैट एक कंटिन्यूटी बनी रहे। आप इसको डिटेल में पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्या देगा, क्वेश्चन देगा ऐसा, एन IPv4 पैकेट हैज अराइव्ड विद द फर्स्ट फ्यू हेक्साडेसिमल डिजिट्स एज सोन। ठीक है, और ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। अब आप देखिए, ये जो पहला है, ये 4 है, ये हेक्साडेसिमल में कितने बिट में लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको 4 बिट में, क्योंकि आप जानते हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट में लिखते हैं। वहां पे 4 बिट में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 0। हाँ, ये 4 बिट में आ गया 4 बाइनरी में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हर चीज बाइनरी में है। तो ये वर्जन हो गया पहला 4 बिट यहाँ पे। ये क्या पता चल रहा है, वर्जन IPv4 है।
क्यों पता चल रहा है? क्योंकि इसका वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अगला जो है 5, ये किसके लिए है? ये इंटरनेट हेडर लेंथ के लिए। तो इसे आप लिखेंगे 4 बिट में, तो 0101। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। उसके बाद क्या था? टाइप्स ऑफ सर्विस, वो 8 बिट का था। 8 बिट का था मतलब ये दो जो है ना जीरो, ये टाइप ऑफ सर्विस के लिए। तो दो जीरो को अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हर एक को 4 4 बिट में लिखते हैं। उसके बाद अगला जो है वो किसका था? टाइप टोटल लेंथ का। टोटल लेंथ कितने बिट के थे? 16 बिट के। तो ये जो है ना 1 2 3 4, यहाँ से 0 से लेके 8 तक, ये हमारा टोटल लेंथ के लिए। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो आएगा 1 2 3 4 पहले जीरो के लिए, 1 2 3 4 दूसरे जीरो के लिए, दो जीरो हो गए। फिर टू हमारा, टू को लिखेंगे 0 0 1 0, ये टू के लिए हो गया। फिर 8 को लिखेंगे, ये हमारा 8 हो गया। तो ये हो गया ये इन चार के लिए। ठीक है, ये क्या था? हमारा टोटल लेंथ। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। ये पूरा का पूरा 16 बिट का होता है, हमने देखा था। आइडेंटिफिकेशन पूरा का पूरा 16 बिट का होता है। ठीक है, तो 16 बिट मतलब 8 तक तो हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, 8 तक कर लिया हमने। अब 16, 1 2 3 4, ये हमारा 0001 आइडेंटिफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे 1 2 3 4 पहला जीरो के लिए, 1 2 3 4 जीरो दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 1 2 3 4, फिर वन के लिए 1 2 3 और ये वन। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद 3 बिट थे, हमने यहाँ देखा था। यहाँ 3 बिट थे, एक ये रिजर्व था, एक डोंट फ्रैगमेंट के लिए था, एक मोर फ्रैगमेंट के लिए था। ये पिक्चर आप पिछले वाले से रेफर कर लेंगे, वहां पे डिटेल में हमने देखा है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं इसी को डिस्कस करने लगूँ तो वीडियो आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, उसके बाद कितने हो जाएंगे हमारे? ये करने के बाद ये क्या था हमारा? ये टोटल लेंथ की वैल्यू थी, आइडेंटिफिकेशन की वैल्यू थी। ठीक है ना। उसके बाद ये आ जाएगा एक जो है जीरो, इसके लिए ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 रिजर्व वाले के लिए। जो अगला जीरो आ जाएगा डोंट फ्रैगमेंट के लिए। ठीक है, एक ही जीरो आएगा ना, क्योंकि ये एक बिट का ही है। ठीक है, एक बिट का है, लेकिन आप इसको यहाँ लिखेंगे 4 में। ठीक है, फिर इसको भी लिख दें 4 में आप, 4 1 2 3 4, मतलब यहाँ जितनी भी चीजें हैं उसको 4 4 बिट में लिखना है। फिर है ये भी आपका 4 बिट में आएगा, 1 2 3 4। फिर ये भी आपका 4 बिट में आएगा। तो ये कंटिन्यूएशन यहाँ से बनाए रखता हूँ, 1 2 3 4। फिर ये भी आएगा आपका 4 में, 1 2 3 4। ठीक है, तो जो आपका यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये रिजर्व वाला, डोंट फ्रैगमेंट, मोर फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंट ऑफसेट, ये टोटल 16 बिट के हो जाएंगे। एक बिट यहाँ, 2 बिट यहाँ। ठीक है, एक बिट यहाँ, 3 बिट तो यहाँ चले गए। और फ्रैगमेंट जो होता है वो 13 बिट का होता है। तो यहाँ हो गया हमारा उसका, तो 13 और 3 16। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, 16 मतलब 4 जो हमारे जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ तक हमारा हो गया फ्रैगमेंट ऑफसेट का। 16 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 1 2 3 4, ये 4, ये 4 और यहाँ तक हमारा क्या था? फ्रैगमेंट तक यहाँ खत्म हो गया, फ्रैगमेंट ऑफसेट तक। उसके बाद आएगा टीटीएल की वैल्यू। टीटीएल की वैल्यू यहाँ पे ये 01। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसे 0 और 1 को लिखेंगे 0001। ठीक है, इस तरह ये आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टीटीएल तक ही हमारा मतलब है, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। अब देखिए, ये जो है ना ट्रांसफर होता है तो वर्जन से स्टार्ट होता है, और हमने उसी सीक्वेंस में लिखा है। ये हमारा वर्जन था, और फाइनली जहां हम ये रुके हैं टीटीएल, ये 8 बिट का था। ये 8 बिट का है हमारा टीटीएल, टाइम टू लिव।
तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टीटीएल क्या बताता है, वो वैल्यू जितने हॉप वो पैकेट ट्रेवल कर सकता है। अदरवाइज अगर टीटीएल की वैल्यू 0 हो जाएगी जिस राउटर पे, राउटर उसको एक ड्रॉप कर देगा, राउटर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अननेसेसरी लूप क्रिएट कर रहा होगा। हमने एक एग्जांपल से लिखा था, ऐसे वो घूम रहा होगा बिना मतलब का, ठीक है, और उस वजह से इंटरनेट में कंजेशन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो कभी ड्रॉप नहीं होगा। क्यों ड्रॉप नहीं होगा? एम्पलीफायर्स, रिपीटर्स, एम्पलीफायर उसको बूस्ट कर देगा, रिपीटर उसको रीजनरेट कर देगा, ठीक है। तो वो सब जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकल एयर के डिवाइसेस हैं। नाउ हमारे क्वेश्चन का मतलब, जो हमारा क्रक्स है, एन आईपीवी पैकेट हैज अराइव्ड विद द फर्स्ट फ्यू हेक्साडेसिमल डिजिट्स एज शोन। हमने यहाँ दिखा दिया, ये भी हमने देख लिया कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी हॉप्स कैन दिस पैकेट ट्रेवल बिफोर बीइंग ड्रॉप्ड, ठीक है। तो हमारा मेन यहाँ पे कंसर्न किससे है? टीटीएल से है, बाकी से कंसर्न नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको इन सबको बाइनरी में लिखना जरूरी है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है, हमने 4-4 बिट में लिखा। अब हम यहाँ फाइनली टीटीएल में पहुंच गए। बताइए तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है? इसकी वैल्यू लिखी हुई है 0 1, मतलब बाइनरी में भी ये वैल्यू और डेसिमल में भी वैल्यू ये 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पैकेट है सिर्फ एक हॉप और ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा, कि जैसे ही द मोमेंट इट हिट 0 द पैकेट विल बी ड्रॉप्ड। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये कितना आसान क्वेश्चन है, बट कितना कंसेप्चुअल। अगर कोई इसे आईपीवी हेडर फॉर्मेट को बहुत अच्छे से नहीं समझे, सिर्फ देख ले, ऊपर ऊपर रट ले, तो क्या इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप ध्यान देंगे इस चीजों को, ठीक है ना। नाउ दूसरा जो क्वेश्चन है, ये एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इस बार के एक नेट के एग्जाम में आया था, ये जो अभी कैंसिल हो गया 2024 में, मैंने उसी क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। एन आईपीवी पैकेट हैज अराइव्ड विद द फर्स्ट, वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पे डिजिट्स का फर्क है। तो आप देख लीजिए आपको क्या पूछता है, इसमें दो पूछ रहा है, हाउ मेनी हॉप्स, मतलब आपको टीटीएल तक पहुंचना है। दूसरा, द डेटा बिलोंग टू व्हाट अपर लेयर प्रोटोकॉल, मतलब उसके बाद जो है अगला फील्ड होता है वो प्रोटोकॉल का होता है, तो आपको प्रोटोकॉल को भी देखना है। प्रोटोकॉल कितने बिट का होता है? 8 बिट का। टीटीएल कितने बिट का होता है? 8 बिट का। अब आप चाहे ना तो आप सीधे इसको, हमने पहले वाले में तो डिटेल में डिस्कशन कर दिया, अगले वाले में इसमें आप क्या करेंगे? आप शॉर्ट में देखिए, पहला होता है वर्जन, ठीक है, ये 4 बिट का होता है। तो ये जो एक एक है ना, ये 4-4 बिट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वर्जन के लिए हो गया। दूसरा है आईएचएल, ये आईएचएल के लिए हो गया। टाइप्स ऑफ सर्विस जो है 8 बिट का होता है, तो ये टाइप्स ऑफ सर्विस के लिए हो गया, ये 2 0। टोटल लेंथ जो होता है वो 16 बिट का होता है, तो 1 2 3 और 4, 2 8 तक है, टोटल लेंथ के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन 16 बिट का होता है, तो 1 2 3 4 ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया, ठीक है। इसका साइज थोड़ा पॉइंटेड, ये किसके लिए हो गया? आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया। उसके बाद जो है रिजर्व, रिजर्व बिट, डोंट फ्रैगमेंट, मोर फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंट ऑफसेट, यहां तक मिला के ये 16 बिट होगा, मतलब 4 निकाल लेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसके बाद जस्ट अगला चीज आता है टीटीएल, और कितने बिट का होता है? टीटीएल जो है 8 बिट का होता है। उसके बाद जस्ट अगला जो है वो है टीटीएल, तो टीटीएल हमने निकाला, टीटीएल क्या होगा? 8 बिट का, तो ये जो है 04, ये टीटीएल की वैल्यू है ना। इसको बाइनरी में ऐसे रीड भी करेंगे 04 को, हेक्साडेसिमल में है, लेकिन रीड भी करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो वैल्यू कितनी आएगी? 4। देखिए हमारा आंसर तो आ गया सीधे 4, क्योंकि यूनिक ऑप्शन है, आंसर 4 विल बी करेक्ट। आप प्रोटोकॉल जाने या ना जाने ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपको प्रोटोकॉल भी जानना है तो अगला जो 8 बिट है प्रोटोकॉल के लिए वो क्या है? 06 है, ठीक है। अभी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 06 जो है ना, ये टीसीपी के लिए होता है। 06 जो है, कुछ जो वैल्यू है, और प्रोटोकॉल आपको कुछ याद रखना है, ये वैल्यू है और ये प्रोटोकॉल है। ये 06 जो है टीसीपी के लिए होता है, ठीक है। टीसीपी आंसर भी है क्योंकि यूनिक आंसर है। लेकिन साथ में अगर ये 1 रहे तो 1 रहे तो आईसीएमपी के लिए होता है, 2 रहे तो आईजीएमपी के लिए होता है। दे आर प्रोटोकॉल्स जिनका एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है।
अगर ये 17 रहे तो यूडीपी के लिए होता है, अगर ये 89 रहे तो ओएसपीएफ के लिए होता है। तो ये आप वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कॉमनली आपको क्वेश्चन में ही देगा। क्लियर? और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा लास्ट में है 01 किससे मैच कर रहा है, 06 किससे मैच कर रहा है, टीसीपी से। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अब आते हैं, अब ये क्वेश्चन तीसरा वाला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अगर एचएलएन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा होगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। एचएलएन की वैल्यू किसमें लिखी होती है, 32 बिट में या 4 बाइट में। ये वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 1 2 4 8, 8 लिखा हुआ है ना बाइनरी में। इसे आपसे पूछा है हाउ मेनी बाइट्स ऑफ ऑप्शंस आर बीइंग कैरिड बाय दिस पैकेट, तो इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बाइट्स में आंसर 32, ठीक है। एचएलएन की वैल्यू क्या हो गई, 32। ये एचएलएन जो है पूरा हेडर के लेंथ को बता रहा है, लेकिन हमने कहा था ये हेडर के लेंथ को बता रहा है। हमने कहा था हेडर में दो पोर्शन होते हैं, एक फिक्स पोर्शन होता है और दूसरा जो है वेरिएबल पोर्शन होता है। फिक्स्ड पोर्शन का जो साइज था कितना था, आप देखिएगा, फिक्स पोर्शन आप यहां से निकाल सकते हैं। ये टोटल 4 बिट का है, ये टोटल जो है ये 4 बिट का है, 4 बाइट का है, 4 4 4 4 और ये 4, ये फिक्स है, ये कभी बदलेगा नहीं। तो 4 × 5 20 बाइट्स तो आपके फिक्स है, ठीक है। बच गए ऑप्शन, ये घटता बढ़ता रहता है, ये वेरिएबल पार्ट है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम लोग पिछली क्लास में देखे थे क्या हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन द, ये क्या कौन सा फील्ड है, आईएचएल फील्ड है, यही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑप्शन की वैल्यू को बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई, 8, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 32। 32 में ये तो फिक्स है 20, तो बचेगा कितना ऑप्शन के लिए, 12, क्योंकि 32 में से अगर आप 20 को घटा देंगे बचेगा क्या, 12, 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने उसे ध्यान से पढ़ा हो। तो मैंने क्लास में भी करवाया था क्वेश्चन, तो वो डायरेक्टली आ ही है, ठीक है? मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नए बैचेस को ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।